नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग। कहीं ना कहीं आपको यह एक बात माननी पड़ेगी कि जब ऊपर वाले ने इंसान को बनाया तो उसने हमारे शरीर में ऐसी फंक्शनिंग कर दी जिससे कि हमें नकारात्मक बातें अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करती हैं। इतना ज्यादा हम पॉजिटिविटी से अफेक्टेड नहीं होते जितना नेगेटिविटी से होते हैं। आपके विचार आपके जीवन को दिशा देते हैं और सही दिशा के लिए यह जरूरी है कि आपके विचार सही हों। और विचार तभी सही होंगे जब आप अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को निकालकर बाहर फेंक देंगे। नकारात्मक सोच होती क्या है? जब आप एक ऐसी धारणा बना लेते हैं अपने अंदर की आपको बस बुरा ही बुरा नजर आता है। आप कुछ करने जाते हो, आप किताब उठाते हो, आपको स्टडी करना है। थोड़ी सी देर में आपके मन में ख्याल आता है कि यार हर कोई तो पढ़ ही रहा है, मैं क्या पढ़ के तीर मार लूंगा। आप कोई बिजनेस का आइडिया लेकर जाते हैं, काम शुरू करते हैं। थोड़े दिन में आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं कि हर कोई तो बिजनेस ही कर रहा है, मैं कौन सा तीर मारूंगा। ये होती है नेगेटिव थिंकिंग और ये हर उस व्यक्ति या किसी के लिए अपने आप मन में आ जाती है जिसे आप कम पसंद करते हैं या शायद पसंद ही नहीं करते, या फिर जिसे आप करना नहीं चाहते। आपको पता है कि करना चाहिए लेकिन आप कर नहीं पाते। क्या आप सच में करना नहीं चाहते, या जब तक आपको अपने आप पर विश्वास ना हो तब भी नेगेटिव विचार आने लगते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, मैक्स ओनेल ऑफ ऑस्टायर्ड। आपको तो पता है ये किसी सत्य घटना से ज्यादा किसी अफवाह पर लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है। उसमें ज्यादा मजा आता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा इफेक्टिव होती है। किसी अफवाह को मानने में दिमाग को ज्यादा जोर नहीं आता, उस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। नकारात्मक सोच को अपने दिमाग से निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसको पहचानना। सबसे पहले नकारात्मक सोच की पहचान करना सीखिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने विचारों को समझो और जानो कि आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। फिर उसे समझने की कोशिश करो कि क्या वो गलत है या सही विचार है। अगर गलत है तो उसे खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि एक नेगेटिव विचार अपने साथ में हजारों नेगेटिव विचार लेकर आता है और एक के साथ एक जुड़ते जाते हैं। वो एक चेन बनती जाती है। यदि आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो यह धीरे धीरे नफरत में बदल जाएगा, चाहे वह नफरत खुद के काम के प्रति हो या किसी व्यक्ति के प्रति। लेकिन यह नेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते नफरत में तब्दील हो जाएगी। थोड़े दिन में अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम समय के लिए टिकते हैं और नेगेटिव थॉट्स बहुत लंबे समय तक। यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने आपके साथ कितना अच्छा किया, ये आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन उसने आपके साथ कितना गलत किया ये आपको हमेशा याद रहेगा। दिमाग उन अच्छी घटनाओं को सेफ रखता है। कौन सी अच्छी घटनाओं को? जो इंसिडेंट वाली हैं या जो नेगेटिव हैं। दिमाग नेगेटिव घटनाओं को ज्यादा सेफ रखता है क्योंकि वे हमें गहराई से प्रभावित करती हैं और हमारी सोच पर हावी हो जाती है। ये हमारे दिमाग की खासियत है, ये हमारी दिमाग की प्रोग्रामिंग है। अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने आप को दिन बर्बाद कर देने वाले नेगेटिव थॉट्स से बचा सकते हो। आप अपने काम में फोकस कर सकते हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तरीका नंबर 1, सबसे पहले आप खुद से नेगेटिव बातें करना बंद करें। देखिए, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था तो यह स्वाभाविक है कि आप सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन आप किस नजरिए से सोच रहे हैं? क्या आप खुद को इस घटना का जिम्मेदार मान रहे हैं? क्या आप खुद को कोस रहे हैं? तो सबसे पहली गलती आप यही कर रहे हैं। सबसे पहले खुद को कोसना बंद कीजिए, अपने आप को गलत जज करना बंद कीजिए। अपने दिल को समझाइए कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। दैट इज द पॉइंट। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। जो हो रहा है वह भी आपकी लिमिट से बाहर है, इसलिए आप उसके जिम्मेदार भी नहीं हैं।
इससे आपके मन को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। नकारात्मक विचारों के साथ हमें सहजता से पेश आने की जरूरत है। जब भी आपके दिमाग में बुरे ख्याल आएं, तो आप खुद से यह सवाल कीजिए, क्या जिस विषय में मैं इतना सोच रहा हूं, सचमुच उसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत है? क्या इसका कोई हल नहीं निकल सकता? कई बार खुद से सवाल जवाब करने पर हम ये जान जाते हैं कि जिस बात को हम इतना महत्व दे रहे हैं ना, वो बहुत छोटी सी बात हो, एक सिंपल सी बात हो। तो इस पॉइंट से आपने सीखा कि कभी भी खुद को नेगेटिव सपोर्ट नहीं देना है। अपने आप से नेगेटिव बातें करना बंद करना है। तरीका नंबर 2, खुद को माफ करना सीखिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहने की बेस्ट थेरेपी है खुद को माफ करो। खुद को माफ करना उतना ही जरूरी है जितनी खुद की रिस्पेक्ट जरूरी है। ना चाहते हुए भी अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो सबसे पहले खुद को माफ करो। हाँ, भुलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हो। खुद से सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। अपने दिल को समझाओ कि दुनिया की हर चीज आपके अनुसार नहीं हो सकती। यू कांट हैव एवरीथिंग यू वांट, बट यू कैन हैव द थिंग्स दैट रियली मैटर। जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए खुद को तैयार किया जा सकता है। खुद को माफ करके नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है। खुद को माफ करके आपने खुद को एक गुमनाम गुनाह की सजा से बचा लिया है। तरीका नंबर 3, स्वीकारना सीखिए। अपनी हर अच्छाई और बुराई को स्वीकारना सीखिए। अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो दुनिया आपको कैसे स्वीकारेगी? अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अपने अंदर की कमी को स्वीकार करने में खुद की मदद कीजिए। सबसे पहले खुद के लिए जिम्मेदार बनिए। आपकी सबसे पहली ड्यूटी आपके खुद के लिए होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी या सेल्फिश बन जाएं। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक खुश नहीं रह पाओगे। अगर आप में कोई कमी है तो उसे स्वीकार करिए और उसकी भरपाई ऐसे काम से करिए जिससे वही कमी आपकी ताकत बन जाए। हाँ, वही कमी आपकी ताकत बन जाए। इससे नकारात्मक विचारों को आप तक पहुंचने में मुश्किल होगी। तरीका नंबर 4, हर घटना के 2 पहलू होते हैं। यह जरूरी है कि आपकी नजर इन दोनों पहलुओं पर हो। इस दुनिया में हर घटना अपने साथ अच्छा और बुरा दोनों पक्ष रखती है, क्योंकि ना तो कोई घटना 100% गलत हो सकती है और ना ही 100% सही। सवाल यह है कि आपका नजरिया कैसा है, दुनिया का नजरिया कैसा है। वह घटना वैसे ही होती है, लेकिन आपको एक बार में एक ही पक्ष नजर आता है, और यहीं से नेगेटिविटी की जड़ें फैलना शुरू होती हैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ डार्क साइड को ही ध्यान में रखा है। कोई भी घटना आपके सामने हो या आपके साथ हुई हो, आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स स्टडी कीजिए। पहले उस घटना के बारे में अपना फैसला मत सुनाइए, अपनी धारणा मत बनाइए। अगर किसी को बता रहे हो तब भी उस घटना के दोनों पहलू बताइए। जज करके मत बताइए कि आपके हिसाब से तो ऐसा है, आपके हिसाब से वैसा है, आपके हिसाब से तो पता नहीं क्या क्या होगा। जो है वो बात बताइए ना, जो बात है वो जानी है। आपकी नकारात्मकता फैलाना भी नकारात्मक होने जैसा ही है, तो बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। तरीका नंबर 5, सेल्फ असेसमेंट। खुद का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता पड़ता है कि आप कितना गलत सोच रहे हैं या कितना सही सोच रहे हैं। खुद को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। किसी का भी जीवन नॉर्मल नहीं है। जितना आप सोचते हो, यार उस बंदे को कितनी आसानी से सफलता मिल गई, सूचना उसके खुद के लिए आसान नहीं था। आप दूर खड़े होकर देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। किसी की लाइफ में लंबे टाइम तक होता है, किसी की लाइफ में छोटे टाइम तक होता है। स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। सफलता भी उसी बात पे डिपेंड करती है। स्ट्रगल करना पड़ता है। मंजिल पाने के लिए स्ट्रगल इज अननेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन स्ट्रगल को बोझ समझना नकारात्मकता है। अपने संघर्ष को अपनी किस्मत समझो, जिसे लिखने का आपको मौका भी मिला है, समय भी मिला है। हर अमावस की रात के बाद भी सूरज निकलता है।
कुछ देर के अंधेरे के बाद रोशनी आना बंद नहीं होती। अपने ही संघर्ष को समझकर नेगेटिव सपोर्ट देने से स्ट्रगल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अपने स्ट्रगल्स को एंजॉय करो, अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। तुम क्या नहीं कर सकते? तुम सब कर सकते हो, बस सोचने मात्र की देरी। अच्छा सोचो, अच्छे काम के लिए खुद की सराहना करो, थैंक्स को अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा से कहो। शुक्रिया, हर परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। इससे क्या होगा? जब आप खुद को पॉजिटिव सपोर्ट देने लगोगे ना, तब आप में एक नई ऊर्जा स्टोर होती जाएगी। वो आपको अपना 100% देने में आपकी हेल्प करेगी। तरीका नंबर 6, मेडिटेशन, ध्यान। बड़ा आसान सा शब्द है ना, लेकिन इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। सोचते हैं कि यार मेडिटेशन से तो क्या, ये हो सकता है 10 से 15 मिनट और वेस्ट हो जाएंगे। अगर मैं मेडिटेशन करूंगा तो इससे अच्छा मोबाइल चला लेता हूं, थोड़ी रील्स देख लेता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे वो सब हो सकता है मेडिटेशन से जो आपने कभी सोचा भी नहीं। लाइफ इज फॉर अबाउट योर थॉट्स। अपनी लाइफ को एक ऑब्जेक्ट पर सेंट्रलाइज्ड करना हो तो आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है बहुत बिजी हो, लेकिन फिर भी 5 से 10 मिनट ध्यान लगा। उस समय आप ईश्वर को याद करें, अपने भगवान को शुक्रिया कहें, खुद से बात करें, क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा आपके जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी से रिप्लेस हो जाती है। अच्छा सोचने से फिर अच्छा करने की एनर्जी मिलती है। इससे जीवन में उत्साह आता है, मन में शांति मिलती है, नकारात्मकता, तनाव, बुरे विचार, ये सब कम होते हैं। लाइफ इज गोइंग टू बी इजी एंड स्मूथ विथ मेडिटेशन। तरीका नंबर 7, खुद को व्यस्त रखो, मस्त रखो। खुद को बिजी रखने से आपके माइंड को किसी भी बात के बारे में ज्यादा सोचने का फ्री टाइम नहीं मिलेगा। वर्क ऑन योर हॉबीज, इंप्रूव योर क्वालिटीज। आप जो करते हो, पढ़ाई करते हो या कोई भी काम करते हो, गिव योर 100%। जितना डिवोटेड आप अपने काम के प्रति रहोगे ना, उतने ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप जी पाओगे, उतना ही नेगेटिविटी का आपका लेवल कम होगा। खुद से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी हॉबीज को डेली कुछ टाइम दो। आपकी हॉबीज आपका पहला प्यार, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे आपके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। अपनी फेवरेट वाली स्किल पर काम करते करते आप ये जरूर भूल जाएंगे कि आज आपको ऑफिस में बॉस की कितनी डांट सुननी पड़ी या आपको क्लास में टीचर से डांट पड़ी। आप भूल जाओगे। डिप्रेस्ड रहकर आप कुछ नया नहीं कर सकते। इफ यू लव हार्ट यू आर डूइंग, यू विल बी सक्सेस्ड। जब आप थके हुए होते हो, जब आप खुद को पॉजिटिव सपोर्ट देने लगोगे ना, तब आप में एक नई ऊर्जा स्टोर होती जाएगी। वो आपको अपना 100% देने में आपकी हेल्प करेगी। तरीका नंबर 6, मेडिटेशन, ध्यान। बड़ा आसान सा शब्द है ना, लेकिन इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। सोचते हैं कि यार मेडिटेशन से तो क्या, ये हो सकता है 10 से 15 मिनट और वेस्ट हो जाएंगे। अगर मैं मेडिटेशन करूंगा तो इससे अच्छा मोबाइल चला लेता हूं, थोड़ी रील्स देख लेता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे वो सब हो सकता है मेडिटेशन से जो आपने कभी सोचा भी नहीं। लाइफ इज फॉर अबाउट योर थॉट्स। अपनी लाइफ को एक ऑब्जेक्ट पर सेंट्रलाइज्ड करना हो तो आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है बहुत बिजी हो, लेकिन फिर भी 5 से 10 मिनट ध्यान लगा। उस समय आप ईश्वर को याद करें, अपने भगवान को शुक्रिया कहें, खुद से बात करें, क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा आपके जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी से रिप्लेस हो जाती है। अच्छा सोचने से फिर अच्छा करने की एनर्जी मिलती है। इससे जीवन में उत्साह आता है, मन में शांति मिलती है, नकारात्मकता, तनाव, बुरे विचार, ये सब कम होते हैं। लाइफ इज गोइंग टू बी इजी एंड स्मूथ विथ मेडिटेशन। तरीका नंबर 7, खुद को व्यस्त रखो, मस्त रखो। खुद को बिजी रखने से आपके माइंड को किसी भी बात के बारे में ज्यादा सोचने का फ्री टाइम नहीं मिलेगा। वर्क ऑन योर हॉबीज, इंप्रूव योर क्वालिटीज। आप जो करते हो, पढ़ाई करते हो या कोई भी काम करते हो, गिव योर 100%। जितना डिवोटेड आप अपने काम के प्रति रहोगे ना,
उतने ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप जी पाओगे, उतना ही नेगेटिविटी का आपका लेवल कम होगा। खुद से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी हॉबीज को डेली कुछ टाइम दो। आपकी हॉबीज आपका पहला प्यार, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे आपके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। अपनी फेवरेट वाली स्किल पर काम करते करते आप ये जरूर भूल जाएंगे कि आज आपको ऑफिस में बॉस की कितनी डांट सुननी पड़ी या आपको क्लास में टीचर से डांट पड़ी। आप भूल जाओगे। डिप्रेस्ड रहकर आप कुछ नया नहीं कर सकते। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, यू विल बी सक्सेस्ड। जब आप थके हुए होते हो, निष्कर्ष यही निकलता है कि आप प्रॉपर आराम करो, अपनी क्रिएटिविटी इंप्रूव करो, टॉक्सिक थिंग्स और टॉक्सिक पीपल को इग्नोर करना सीखो, सोशल मीडिया की ऐसी चीजों से दूर रहो जिनका दूर दूर से आपकी लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए खुद को इंप्रूव करने में बिजी रहो। मेडिटेशन करो, खुद को स्वीकार करना, खुद को माफ करना सीखो। ओवर थिंकिंग से बचिए। ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन से नेगेटिविटी बढ़ती है और नेगेटिविटी से जिंदगी बर्बाद होती है। जब भी समय मिले खुद से बात कीजिए, उसको आज़ादी दीजिए, खुल के हंसने की, मुस्कुराने की, जो दिल करे उसे पूरे करने की आज़ादी है। एक बात याद रखिए, हर वक्त परेशान रहने से कभी भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए जितना संभव हो सके खुद को इससे दूर रखिए और अपने जीवन को पॉजिटिविटी के साथ सफल बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी रोशन करोगे। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन चैनल जीवन के अनमोल पल को सब्सक्राइब करें। जीवन के अनमोल पल आपके सपनों का समर्थन करता है।